नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूज्ड एसईओ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नाभि। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार पेट में दर्द हो जाते हैं, तो उसका एक वैसे तो कई कारण हो सकते हैं दर्द होने के, लेकिन उसके एक मुख्य कारण होता है नाभि का डिग जाना। आम भाषा में उसको धरण डिगना भी बोलते हैं, या नेवल डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में अगर बोले तो कई बार ये चीज़ हो जाती है कि नाभि अपनी जगह से इधर या उधर किसी भी साइड में, ऊपर नीचे किसी भी साइड में अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह में घुस जाती है। तो इसको बोलते हैं धरण का टिक जाना, है नाभि का अपनी जगह से खिसक जाना। हम ये तो जानते हैं कि नाभि जो हमारा है वो सेंटर पॉइंट है पूरी की पूरी बॉडी का, उसको केंद्र बिंदु माना जाता है। और यही कारण है कि आयुर्वेदाचार्य वो बोलते हैं कि अपनी नाभि में तेल लगाना चाहिए। तेल लगाएंगे अपनी नाभि में तो पूरे के पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसीलिए वो सेंटर पॉइंट है। और ये भी हम देखते हैं कि जब हम बचपन में रहते तो हमारी नाभि हमारी माता के साथ जुड़ी रहती है, उससे हमें आहार और पोषण जितना मिलता है गर्भ के अंदर वो उसी से मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अगर ये डिस्प्लेस हो जाए तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं पैदा कर देता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसकी वजह से पेट में दर्द रहेगा, दस्त लग जाएंगे और गैस बनती रहेगी लगातार। और दर्द तो ऐसा हो जाता है कि सहन तो कर सकते हैं उसको, लेकिन बड़े अजीब तरीके का दर्द होता है। अगर हम बात करें कि ये डिस्प्लेसमेंट होती कैसे है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हम अचानक से काम कर लेते हैं, कोई हैवी सामान उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं कोई चीज़, तो उससे भी हो सकती है। या हम अचानक ऊपर किसी ऊंची जगह पर वहाँ से कूद जाएं नीचे, तो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अचानक से हम झुक जाएं एकदम से, तो उससे भी हो सकता है। ऊपर नीचे हमारे पैर गिर जाएं, जैसे हम चल रहे हैं और अचानक से गड्ढे में हमारा पैर आ जाए, तो उससे भी हो सकता है। तो इसके कई तरीके का कारण है। और अगर हम बताते हैं कि इसको चेक कैसे करें, तो चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप खड़े हो जाओ नंगे पैर, सुबह खाली पेट, और दोनों पैर मिला करके खड़े हो जाओ, पंजे के मिले हुए। उसके बाद क्या करो, अपने दोनों हाथों को मिलाओ। दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाना है, उंगली से उंगली मिलानी है, छोटी उंगली। और जो ये हमारा चांद बनता है जिसको बोलते हैं चांद बनना, तो इस चांद को इस दूसरी तरफ की रेखा से मिला लें, तो उंगली से उंगली मिल जाएगी। फिर उंगली में देखें कि कौन सी उंगली बड़ी है और कौन सी उंगली छोटी है। अगर छोटी बड़ी आपको दिखती है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी धरण डिगी हुई है। दूसरा एक तरीका है कि सुबह खाली पेट ऐसे फर्श पे लेट जाएं या कोई कपड़ा बिछा करके लेट जाएं। उसके बाद एक धागा लें, किसी दूसरे व्यक्ति को बोले, धागा ले करके आप अपनी नाभि में एक कोने को पकड़कर धागे के नाभि में रखिए, और दूसरे कोने को पकड़कर अपनी चेस्ट के ऊपर, जो हमारा निप्पल है बना हुआ, उसके ऊपर रखना है। फिर दूसरी साइड रखना है, उसमें गैप आ जाएगा अगर धरण डिगी हुई है, तो उसके गैप से हम जान सकते हैं कि हमारी धरण डिगी हुई है। दूसरा एक और तरीका है, हम लेट जाएं और लेट करके क्या है, सुबह खाली पेट लेट जाएं, तो फिर देखें कि हमारे जो अंगूठे हैं मिलेंगे। जब अंगूठे मिलेंगे इस प्रकार पैर के, तो अंगूठे छोटे बड़े हो सकते हैं, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हाँ अब धरण डिगी हुई है। तो वैसे दूर करने के तो उसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम आज मुख्य बात करेंगे सिर्फ योगासनों पर। तो कौन कौन से योगासन इसमें किए जाने चाहिए। तो योगासन में सबसे पहला आता है इसका पादांगुष्ठ स्पर्शासन। तो कैसे करना है, ऐसे लेट जाएंगे और लेट करके अपने एक पैर को उठाएंगे और ऐसे टच करना है, मुंह के पास लेकर के आना है, ये नाक को टच करे। दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए पैर पकड़े, तो ये अगर सबसे बेहतर आसन की बात की जाए कि सबसे बेहतर आसन कौन सा है, तो सबसे बेहतर आसन यही जो हमने अभी बताया, पादांगुष्ठ स्पर्शासना। तो ये सबसे बेहतर आसन है। अब इसके बाद दूसरा आसन देखते हैं कि दूसरा आसन हम इसमें क्या करें। तो दूसरे आसन में हम इसके करें, हमें करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे होगा, इनहेल करते हुए पैरों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो दूसरा आसन ये करना है उत्तान पादासन। ये हमारी नाभि को तो ठीक करेगा ही,
लेकिन उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा करेगा। तो 2 आसन हो गए। अब यहीं से तीसरा आसन क्या है? तीसरा आसन करना है हमें मत्स्य आसन। आराम से और लेट करके आराम से आप पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगा करके आराम से लेटे हुए और इजीली अपने सर को उठा करके ऐसे रखना है और पकड़ करके हाथों को ऐसे, ये आपका हो गया मत्स्य आसन। ये भी बहुत अच्छा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काम करेगा और उसके साथ साथ हमारी धरण को भी ठीक करेगा। और कंटिन्यू अगर ये समस्या होती रहती है कि हमारी धरण या हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको स्टेबल कर देगा, उसको रोक भी देगा। उसके बाद हमें आसन करना है, उसके बाद हमें करना है नौकासन। तो नौकासन कैसे करेंगे? नौकासन होगा हमारा, पहले दाईं साइड से करवट, लेफ्ट साइड से लेट जाएंगे बाईं साइड से, और उसके बाद इनहेल करते हुए पैरों को उठाना है और इधर धड़ से धड़ को उठाना है एक साथ। तो ये करना है एक आसन। तो ये आसन भी सेम हमारे लिए इसी तरह काम करेगा। हमारी धरण को तो अपनी वापस जगह लेकर के आएगा और उसके डिस्प्लेसमेंट को खत्म करेगा। उसके साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा। तो ये तो हो गए सीधे लेट करके करने वाले आसन। इसके साथ एक आसन हमें बैठ करके करना है। बैठ करके कौन सा आसन करना है? बैठ करके करना हमें पश्चिमोत्तानासन। तो वैसे पश्चिमोत्तानासन की मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कैसे करना है। मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ कि पश्चिमोत्तानासन करना है। और लास्ट आसन इसमें रहेगा धनुरासन। तो धनुरासन देख लेते हैं एक बार। इसमें शरीर की आकृति बनानी है धनुष की तरह। तो क्या करेंगे? आप इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए करना मुश्किल है तो आप इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एक एक पैर से कर सकते हैं। तो दोनों पैरों से करने के लिए क्या करेंगे? अपने पहले पैरों को मोड़िए आराम से और अपने टखनों को पकड़िए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को, और उसके बाद श्वास भरते हुए पैरों को खींचना है और इधर चेस्ट उठाएंगे। एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा आज का पूरा पैटर्न कि जिससे हमारी नाभि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो अपनी जगह वापस आए और फिर वहाँ के वहीं ठहर जाए। तो ये पूरा पैटर्न फॉलो करना है और इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ जुड़ने के लिए जुड़िए हमसे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। इन्हीं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।